दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, एसएससी के अभी पेपर चल रहे हैं और हमने 2021 के जो पीछे के क्वेश्चन है उनका अभ्यास भी करे, किस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। देखिए आज टेस्ट नंबर 7 है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है। दोस्तों 13 के 5 गुणज है, इसका मतलब है कि बीच का जो गुणज है वही उनका औसत होता है। अब आप बताइए कौन सा होगा। देखिए 13 के पहले 5 गुणज, 13 के पहले 5 गुणज है 13, 26, 39, 52 और 65। तो औसत की बात करें तो कौन सा होगा 39। सारे को जोड़ लेना, सारे को जोड़ देना तो 39 इसका क्या होगा औसत होगा। सारी संख्या जोड़ के 5 का भाग दोगे तो भी कौन सा आएगा 39। तो 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है, तो हमारे पास कौन सा आएगा 39, क्योंकि इधर भी बीच की संख्या और इधर से बीच की संख्या वो कौन सी है 39 है। कौन सी है 39। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें कहा रोहित और मनोज। देखिए रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपये है। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है तो रोहित के पास कितनी धनराशि। तो एक तो है मनोज, मनोज के पास कुल राशि, यदि एक तो मनोज है और एक रोहित है। एक कौन है दोस्तों रोहित। रोहित के पास जो धनराशि है उनका 10/21, उनका 10/21 और मनोज के धनराशि के 5/7 के क्या है बराबर है। तो देखो रोहित, इसके नीचे लिख दो मनोज, लिख दिया। और ये 5/7 पहले से ही है, इनका इधर पक्षांतर कर दो तो 21 तो ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा, काट दो इनको 2 से, ये 3 से। इसका मतलब है रोहित के पास 3 भाग है। रोहित के पास कितना है 3/2 यानी 3 भाग, और मनोज के पास कितना है 2 भाग। कुल कितना भाग हुआ दोस्तों, कुल कितना है 3 + 2 यानी 5। और 5 के हमारे पास कुल का दोनों का मान दे रखा कितना 1320, यानी 5 की वैल्यू है 1320 के बराबर है। काट दो, ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा हमारे पास काटने पर है 5 दूनी 10, 56 30, 264 आ रहे। कितने आ रहे दोस्तों 264। हमें किसका पूछा रोहित का, रोहित 3। तो 264 को क्या करेंगे 3 से क्या कर देंगे गुणा, गुणा करिए 26 78, 4 × 12 यानी 4 × 12 78 1 79, कितना आएगा 792 रुपये। कितना आएगा दोस्तों 792 आएगा। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहले उनका अनुपात निकालिए, फिर जो अनुपात आएगा उनका योग करिए, योग के बराबर वैल्यू दे रखी है तो ए के बराबर आप निकालिए। फिर आपको चाहे रोहित को पूछे तो रोहित को 3 से गुणा कर दो, अब मनोज को पूछे तो 2 से गुणा कर दो। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 संख्या आपके पास, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। तो संख्याओं का औसत अगर 60 है तो तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है 3 संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है 3, यानी पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 संख्याएं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, इसका मतलब दूसरी संख्या अगर 1 है तो पहली संख्या कितनी होगी 3 गुनी। अगर 1 है तो ये कितनी होगी 3 गुनी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है।
इसका मतलब है दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर। अगर ये 1 हो तो ये आधी होगी, अगर 1 हो तो क्या होगी, आधी। तो इनको हम क्या मान लेते हैं, 2। कितने कर लेते हैं, 2। तो ये कितनी हो जाएगी, 1। ये तो तीसरी संख्या की आधी है, ये नहीं है। 4 होगी तो ये 2 होगी, ये 6 होगी तो ये 3 होगी। तो हमने कह दिया ये 2 है तो ये 1 होगी, और ये 1 क्या हो रहा है, बराबर। तो इनका अनुपात कितना आया, 3:1:2। 3:1:2। अब हमें क्या कहा कि तीनों संख्याओं का औसत, अगर दोस्तों औसत अगर 60 है तो तीनों संख्या योगफल कितना होगा, 3 × 60। 3 इंटू तो 180, 180। और यहां योग कितना आ रहा है, देखो इनका यहां योग आ रहा है 6। कितना आ रहा है, 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो यहां से 1 का मान कितना होगा दोस्तों, 30। 1 का अगर मान 30 है, आपको कौन सी संख्या पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। दूसरी संख्या पूछे तीसरी, तो 2 से गुना कर दो। तो 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 60। अगर दूसरी संख्या पूछे तो 1 से गुना कर दो, 30 आएगा। अगर पहली संख्या पूछे तो 3 से गुना कर दो, 90 आएगा। तो हमारे पास दूसरी संख्या आएगी 60, यानी 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोर्ड मास का नियम से आपको हल करना है। पहले ओ को हल करिए, इसका मतलब है कितना आएगा, 56। और 56 तो बटे में आएगा 7 दूनी, यानी 2 × 7/56 है। इसका मतलब 14 से 56 कट जाएंगे कि कितना आया, 1/4। इनको हल किया, -2 और फिर 5/4 इंटू -2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस है, तो यहां बचेगा 5/2। फिर ये 2 बच गई प्लस के 2। इनको हल करिए, 8 × 24 और 2 × 6/24, यानी इसका मान कितना आएगा, 1/2। 1/2 लघुत्तम ले लो इनका, 4। 1 + 10 और 8 और 2, 10 और 18 1 19, 19 में 2 गया, कितना बचा, 17। 17/4, 17/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 सही, 4 चौक 16, 4 से 1 उठे 4, ऑप्शन में है क्या, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल बोर्ड मास के नियम से करना है, पहले आप ओड करना है, उनके बाद में भाग गुणा जोड़ बाकी कर सकते हैं। यह है सरलीकरण का, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5वां में क्या पूछा, देखिए 5वां में आपको कहा एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2500 रुपये 2,500 रुपये का खर्च कर दिया। फिर इनको हानि के साथ 12,300 में बेच दिया। तो हानि प्रतिशत आपको निकालनी। दोस्तों 18 रुपये का फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर कितने रुपए का था, 18,000 का। खर्च कितना किया, 2,500 रुपये। कितने हुए कुल, 20,500। यानी क्रय मूल्य अगर 20,500 है और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 12,300। आप बताओ यहां क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। कितने की होगी हानि, 8,200 रुपए की। हानि प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। किस पर निकाला जाता है दोस्तों, इसका मतलब 8200 रुपये बटे नीचे कितना लिखा जाएगा, 20,500। 20,500 प्रतिशत बदलेंगे, 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इनको 4 से गुणा करें तो 4 पंजा 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा दोस्तों, 40%। कितना आएगा, 40%। कौन सा सही है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो भैया जितना खर्चा है, जितने में खरीदा, वो आपका वास्तविक क्रय मूल्य है, और फिर हानि के साथ बेच रहे हैं, तो हानि निकालो, फिर हानि परसेंट निकालो। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए आपको कहा एक व्यक्ति एक मशीन, एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी, उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और 15% की छूट दे दी, फिर प्रतिशत लाभ और हानि आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों कितना है आपका 100 रुपए, 100 रुपए क्रय मूल्य है। सीपी का मान कितना है दोस्तों 100 रुपए, और कितना परसेंट अधिक अंकित करता है 20%। इसका मतलब है मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 100 का 20, 120 रुपए। कितना हो जाएगी 100, और फिर मार्केट प्राइस पर वो 15% की क्या दे रहे हैं छूट। तो बताइए 120 का 10% अगर 12 है, 10% कितना है 12, और 5% कितना होगा आधा 6, तो 15 कितना हो गया 12 6 कितना हो गया 18, तो 18 घटा दो। जब 18 आप घटाओगे तो 120 में 18 गया कितना बचा 102। अब बताओ यहां से 100 की वस्तु 20 रुपया बढ़ाया तो 120, फिर 15 की छूट देती, 15% यानी 18 रुपए की छूट देती, 102 में बेची जा रही है। अब बताओ 102 में बेची जा रही है 100 की वस्तु, तो लाभ कितना का हो रहा है 2% का। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है दोस्तों 2% की। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है 3 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन 7 की ओर। देखिए ए की हानि का 2/3 बी के लाभ के 5/7 बराबर है। इसका मतलब है ए की हानि, हानि कितनी है ए की हानि का 2/3 बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। तो ए बटे क्या लिखा जाएंगे बी, और 5/7 है, 2/3 को इधर गुणा कर दो, तो 3 का भाग लग रहा है तो 3 गुणा में हो जाएंगे, 2 गुणा में तो 2 का क्या लग जाएगा भाग। कितना आएगा 15/14। अब आपको क्या कहा, यहां देखो हानि है ए की 15 और बी का लाभ कितना है 14। आपको कहा ए की हानि बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ए की हानि दोस्तों 15, बी को लाभ है 14 का कितना प्रतिशत है, तो इनको हल कर दो आप। 14 का भाग दे दो, कट रहा है तो काट दो इनको, 750/7, तो एक बार भाग टूट गया, 7 7 49, 10 107 के लगभग आ रहे हैं, और 107 के लगभग 2 आंसर है। कितना दे रखे, इसका मतलब 107 के बाद में कितना आएगा 10 एक बार, ये ऑप्शन आएगा। कितना आएगा, इसका मतलब 107 के आसपास 2 है, तो आप दशमलव के बाद में भी भाग दीजिए, और फिर 700 कितना हो जाएगा 28, यही परसेंट आएगा 107.14। कितना आएगा दोस्तों 107.14। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सब करने की कोशिश करें। कितना आएगा, वर्ग का माप दे रखा है 64 सेमी, आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल का 16 सेमी स्क्वायर कम है। यदि आयत की लंबाई 20 सेमी है तो आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। परिमाप दे रखे हैं, कितना दे रखा है परिमाप यानी 4a का मान दे रखा है 64, तो a का मान आएगा दोस्तों कितना आएगा 16। अगर a का मान 16 है, आपको कहा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। कितना कम है, वो है 16 सेमी। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है a स्क्वायर, यानी 16 × 16 कितना आया 256। वर्ग की भुजा 16 आ गई, और
ए स्क्वायर यानी 256 आ गए। तो आयत का क्षेत्रफल है वो दे रखा है 256 से दोस्तों 16 कम है। कितना कम है? इसका मतलब कितना हुआ? 240 हुआ। अगर आयत का क्षेत्रफल 240 है और हमें क्या दे रखी है दोस्तों? लंबाई, यानी L गुना B का मान 240 होता है। हमें पूछिए चौड़ाई, तो B का मान निकाल दो। 240 में L का मान 20 दे रखा है तो 20 का भाग दे दो। 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा? 12। जब B का मान 12 दोस्तों, L का मान 20, B का मान 12, तो परिमाप पूछा है तो दोनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से गुणा करवा दो। तो 20 30 32 और 32 गुना कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। वही 64 आ रहा है। कितना आ रहा है? 64 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 64 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें 9 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर 66 किमी चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, केवल दूरी निकालनी है। 70 यानी हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, और हमारे पास चाल दे रखी है 70 और समय कितना दिया? 5 घंटे। तो कितनी हो जाएगी? 350। फिर चलती है 66 की स्पीड से और कितने घंटे चलती है दोस्तों? 3 घंटे। ये कितनी हो गई? 18 18 1 19। कुल दूरी जोड़ दो, 8 14 5 500 कितनी होगी? 48। कितने किलोमीटर आएगा? 548। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, x का मान निकालना है। क्या निकालना है? और हमें पता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाएं पदों का गुणनफल। तो यहां से आप मान निकालने की कोशिश करें। तो 3 का भाग दे दो, 0.45 इंटू 8/3, पॉइंट हटा दो, 15 15 इंटू 120, 120 में 100 का भाग देंगे तो 1.20। कौन सा आएगा बताओ? कौन सा आएगा? 2 नंबर ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? 2 नंबर ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 60% वस्तुओं का मूल्य है वो 40% विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 60% और सीपी और इधर लिख देंगे 40% विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी। यहां से परसेंट कैंसिल हो गया। 0 से 20 का भाग दे दो, कितनी बार गया? 3 बार। और 20 का भाग 2 बार। यहां सीपी के नीचे क्या आएगा दोस्तों? एसपी। सीपी के नीचे क्या आएगा? और 2/3। यानी अब हमें क्या पूछा? लाभ। तो दोस्तों क्रय मूल्य हमारे पास 2 है। प्रॉफिट कितना है बताइए? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है दोस्तों 3 में से 1, 2 घटाएंगे 1 का। अब बताओ 2 की चीज जब 1 में बेची जा रही है तो कितना परसेंट लाभ होता है दोस्तों? 50%। और आधे में दी जा रही है 2 की चीज 1, 2 पर 1 ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 × 100। लाभ 1 का हो रहा है 2 पर, तो कितना परसेंट होगा? 50% होगा। कौन सा सही है दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की करने की कोशिश करें। क्या कहा? किसी वस्तु का 14 से 1/2% और 10 से 1/2% पर
की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 48 आता है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसका मतलब क्रय मूल्य अगर है 100 है और अंकित मूल्य कितने दोस्तों 25% ज्यादा है। 25% क्या है ज्यादा, यानी 25% ज्यादा, 25%। अब क्या काम, अब पहले तो आप इनका देखिए, किसी वस्तु को 14.5% के बजाय कितने में 10.5 की छूट पर बेचे जाने पर, तो यहां से इनकी छूट में कितना अंतर है ये देखिए, यहां से छूट में कितना अंतर है दोस्तों। अंतर आ रहा है हमारे पास यहां 4 का। कितने का अंतर आ रहे हैं 4 का अंतर आ रहे हैं। कितने का अंतर आ रहे हैं 4 का, परंतु ये तो कह रहे हैं अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों 48 का। कितने का आ रहा है अंतर है 48 का। देखो यहां तो अंतर आ रहा है 4 का और यहां अंतर आ रहा है 48 का। अब देखना ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू दोस्तों 12 के बराबर है। किसके बराबर है 12 के बराबर। अगर मार्केट प्राइस देखिए, अगर मार्केट प्राइस हमारे पास अगर 100 रुपए हो, यानी 100% पर ये छूट मिल रही है, अगर 100% पर छूट मिल रही है, उसमें ए की वैल्यू अगर 12 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 1200। 100 की वैल्यू कितनी होगी 1200। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये छूट किस पर मिल रही थी तो 100 पर मिल रही थी, 14.5 से 10.5 हो रहा था, इसका मतलब 4%। तो ए की वैल्यू अगर 12 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 1200। ये कह रहे हैं अगर क्रय मूल्य 100 है दोस्तों और अंकित मूल्य अगर 125 है, हम कह रहे हैं हमारे पास तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है 1200। कितना दे रखा है दोस्तों 1200। इसका मतलब इनको हल कर दो, यानी 125 का 1200 में क्या लगेगा भाग लगेगा, फिर 100 से क्या हो जाएगा गुणा, तो 25 से काट दो 4, 25 से काटेंगे तो 5 और 5 का 100 में भाग दे दो 20, कितने बार 20, तो 4 को 20 को 12 से गुणा कर दो, 12 गुना 24, 24 चौका 96, एक जीरो लगा दो, कितना आएगा 960। कितना आएगा दोस्तों 960 आएगा। तो याद ये रखिए अगर इनका अंतर हमें 4 है, उस समय अंकित मूल्य अगर 100 है, 100 पर ये अंतर निकाल रहे हैं, तो 4 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 1200, अंकित मूल्य हमारे पास 100 को गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। और 125 का मान अगर 1200 के बराबर है तो क्रय मूल्य कितना आएगा 960 रुपए आएगा। कितना आएगा 125 का मान 1200 है, 1200 में 125 का क्या लगेगा भाग लगेगा, फिर किन से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास 960 रुपए आएंगे। यानी ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, एक धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज वो हमारे पास 5427 प्राप्त होता है, तो धनराशि कितनी है। देखो दोस्तों अगर 100 रुपये हमारे पास है, कितना रुपये है 100 पर 9% और 6 साल के लिए, 1 साल के लिए 9%, तो 6 साल के लिए कितना हो गया 1 साल का 9%, तो 6 साल का कितना हो गया 54। कितना हो गया दोस्तों 54 रुपये हो गए। कितने हो गए 54। अब हमें क्या कहा 100 रुपये पर 54 रुपये मिल रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि आपको ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 5427। हमारे 100 रुपये पर कितना मिल रहा है 54, और ये कह रहा है नहीं हमारे पास ब्याज कितना आ रहा है 5427 आ रहे हैं, इसका मतलब 54 का भाग दे दो। 54 का इसमें भाग देंगे तो 54 का भाग गया 1, उतारा 2, भाग टूट गया 0, उतारा 7, भाग टूट गया 0, फिर 0 की आवश्यकता हुई तो पॉइंट लग गया 270 हुआ। कितना हुआ दोस्तों 270, तो 54 का भाग देंगे
कितनी बार देंगे 520 दो 5 बार, कितनी बार देंगे, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 100.5 से गुना कर दो, इसका मतलब 100,500 पॉइंट कितने छोड़ लगाना है, 1 छोड़ के। अब बताओ है क्या आपके ऑप्शन में 10,050 है क्या, कौन से में है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 100 रुपये पर 54 रुपये ब्याज हो रहा है, तो हमारे पास मूलधन निकालना है, हम निकाल देंगे। इसी प्रकार चले अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये सरलीकरण का, और पहले इनको गुणा करो ओप को, कितना आएगा 1/6, अगले को हल किया 8/15, इनको हल किया 4/7, और यहां 3 को 7 को गुणा किया तो 21, तो 21 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इनको हल लैस ले लो, कितना आ रहा है 6, 15, 7, 2 का लैस है, तो 15 7 105, फिर 2 से गुणा करेंगे 200, 105 को 2 से गुणा किया कितना आएगा 210, 6 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा 35 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 6 3 18, 6 5 35, 35 को 1 से गुणा किया 35, 15 का भाग दे दो इसमें, 15 का कितनी बार जाएगा तो 150, और 15 का 150, 15 का 15 बच गया 60, 14 बार जाएगा, कितना जाएगा 14 बार, और 14 की 112 हो गए, 7 का भाग 30 हुआ, 30 चौके 120, और 2 का भाग 105, 105 को आप गुना कर दो, इसका मतलब 21 को 100 से गुना करेंगे तो 2100, और 21 5 के 105, कितना आएगा 2205 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 2205। अब देखो 120 में से 112 8, 35 8 और 2205 जोड़िए, 2205 में 35 जोड़ा 2240, और 8 और जोड़ दो 2248, कितना होगा 2248, कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहे हैं 1124, और यहां 105। अब देखो भाग दो, 105 का भाग एक बार गया, बचा कितना देना, क्या यही है क्या ईश्वर है भैया, बिन के रूप में 1124, ये नहीं है, ये है, ओ एक जैसे लग रहे हैं, ये 1024 है दोस्तों, ध्यान रखना, ये 1124 आएगा, कितना आएगा 1124 आएगा। हाँ 1 नंबर ऑप्शन है, 2 नहीं है, इसमें देखो 1024 लिखा हुआ है, इसमें देखो 1224 लिखा हुआ है, तो हाशिर का बिल्कुल ध्यान रखना है, कई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सब करने की कोशिश करूं। आपको कहा 13,540 की राशि को कमल और सुनीता, कौन कौन है, कमल और सुनीता है, इनके बीच में बांटी गई है। देखिए हाँ 13,540 की राशि को कमल और सुनीता के बीच में इस प्रकार विभाजित करना है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के पश्चात कमल के हिस्से के में प्राप्त मिश्रधन समान दर से 7 वर्ष के पश्चात सुनीता के हिस्से में प्राप्त मिश्रधन बराबर है, जबकि ब्याज है कि गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, तो कमल का हिस्सा आपको निकालना है। देखिए यानी मिश्रधन बराबर दे रखा है, इसका मतलब मिश्रधन निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है, और ये किसके पक्ष में है, एक तो कमल, क्या नाम है कमल, और एक क्या है सुनीता। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना परसेंट दे रखे हैं हमारे पास, पहले के लिए आर का मान है 8%, कितना दोस्तों 8%, दूसरे के लिए देखिए आर का मान वही 8% है, अंतर इतना ही है, ये 5 साल के लिए दे रहे हैं ब्याज मिश्रधन, और ये 7 साल का मिश्रधन, इनमें 5 साल का और ये में 7 साल का, ये दोनों बराबर है। तो यहां से इनको हल करिए आप, इनको काटेंगे तो यहां कितना बचेगा
यहां यानी कमल और सुनीता ये नीचे आ जाएगा, कमल और सुनीता, और हमारे यहां बचेगा 1 + 8/100 की घात 2। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, इधर कितनी ज्यादा है 2 है तो 2 बचेगी। इनको हल करो, इनको जब हल करते हैं दोस्तों 108/100 आता है, 108/100, फिर कट से की काट दो, तो काटते हैं तो ये 27/25, 27 का स्क्वायर करो, ये कटेंगे नहीं, 27 का क्या करना है स्क्वायर करिए, कितना मान आ रहा है, तो 27 का 729 और 625। अब दोनों को जोड़िए, दोनों क्या करना है जोड़िए, 729 + 625, इनका मान हमें दे रखा है, जोड़ने पर इनका मान आता है हमारे पास 14, 5 और 13, 1354 आता है। और ये कह रहा है हमारे पास कुल राशि कितनी है 13,540, इसका मतलब 1354 का मान 13,540 के बराबर है। ये काटेंगे तो एक का मान कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। और आप पूछा कौन सा हिस्सा है कमल का हिस्सा, यानी कमल का हिस्सा ऊपर वाला है, 729 को 10 से क्या कर दो गुणा, तो कितना आएगा बताओ 7,200। अगर आपको सुनीता का पूछते तो 625 को 10 से क्या कर देते गुणा, तो दोनों राशि देखो बराबर हो जाएगी, 7,290 और 6,250 कितना होगा 13,540, 13,540। परंतु आपको कौन सा पूछा है कमल का, तो कमल का कितना आएगा 7,290 आएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या करना था दोनों को मिश्रण बराबर करना था, किसका कमल और सुनीता का, तो कमल बराबर सुनीता, ये 5 साल की है 7 साल के लिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, सुनीता नीचे लिख दो, इसका मतलब 108/100, इनको काटने पर 27/25, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729, 25 का 625, 729 625 को जोड़ेंगे 1354, 1354 बराबर 13,540, 10 बार कटेगा 10 से गुणा कर देना 7,290 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करें आप। ए की आई, देखिए दोस्तों ए की आई बी की आई से 25% अधिक है और बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। देखिए किसकी आई ए की, बी की आई से, बी की आई से अगर बी की आई 100 है तो ए की आई कितनी होगी दोस्तों 125, कितनी होगी 125, काट दो इनको, कितनी 5/4, 5/4। अब बताओ ए का मान कितना है दोस्तों 5 और बी का मान कितना है 4। अब पूछा ए की आई से कितना, बी की आई, तो बी की आई एक कितना कम की बात करो तो कितने कम है बताओ, एक कम, 5 से 4 कितना कम है एक कम। किन की आई से, जिनकी आई से पूछे वो नीचे आएगी, ए की आई से पूछे तो ए की आई नीचे आएगा, बी की आई पूछे तो बी की आई नीचे आएगा। 1/5 कितना परसेंट होता है 100 से गुणा करवा दो, कितना परसेंट होता है 20, कितना होता है 20% होता है दोस्तों। नंबर 3 देखिए, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कार्य करने के लिए 3/8 भाग 9 दिन में और बी उसी कार्य का 80% भाग 6 दिन में 16 दिन में, दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी अकेले 6.5 दिन में पूरा किया, तो ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो 3 ए है 3/8 भाग कितने दिन में पूरा करते हैं 9 दिन में, 3/8 भाग 9 दिन में करते हैं, इसका मतलब एक भाग कितने दिनों में करेंगे एक कार्य पूरा, तो 9 को 8 से गुणा करके 3 का भाग दे दो, तो उसमें लगेगा हमें 24 दिन। कितने लगेंगे दोस्तों 24 दिन। देखो तीसरा हिस्सा 9 दिन में 8 का तीसरा हिस्सा 9 दिन में करे तो पूरा भाग कितने दिन में होगा 24 दिन में। बी का देखिए, बी 80% का मतलब 4/5,
4/5 भाग कितने दिनों में कर रहा हूं? 16 में। तो एक भाग है तो 16/5, 16 इंटू 5/4, उसमें कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। कितने लगेंगे? अब देखो, ए ने लगा पूरा काम करने के लिए 24 दिन, बी ने लगा दिन है 20 दिन। दुनिया का लय से निकाल से आजनासी 120। कितने आएंगे? 24 को भाग दियो 120 में तो कता 5, 20 को भाग दियो 6। अब क्या कियो कि ए और दोनों अगर साथ मिलकर काम करते तो 5 दिन में कार्य किए। दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किए? 5 दिन में। इसका मतलब है यहां ए 5 और बी का मान 6। इसका मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों साथ में कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। तो 11 को 5 से गुणा किया कितना आया? यानी 120 में 55 कार्य तो हो गया। पीछे कितना बता बताओ? 65। कितना बचा दोस्तों? 65। और 65 अगर बच रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि बाकी काम कौन कर रहे हैं? सी। अगर सी करे तो सी की कार्य क्षमता कितनी है? 6 से 1/2 को क्या ले सकते हैं? 13/2 क्या ले सकते हैं? 13/2। इसका मतलब सी की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी है? 10। सी की कार्य क्षमता कितनी है? 10। अगर सी की कार्य क्षमता 10 है, हमें क्या पूछा? ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कौन कौन? ए देखो 5 दिन लगा हुआ है, सी कितना दिन लगा हुआ है? 10 दिन लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितना होगा? 5 10 कितना हो गया? 15। काम कब तो है? 120। कितना है काम? तो 120 में 15 का भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों? कितने लगेंगे? 8 दिन। कितने लगेंगे? 8 दिन में वो कार्य संपूर्ण होगा। ए काम 24 दिन हम करें, बी ए काम 20 दिन हम करें, दोनों 5 और 6 की कार्य क्षमता, इसका मतलब 11 5 दिन करे तो 55 काम हो गया, पीछे 65 बचा। तो सी की जो कार्य क्षमता आई वो 10 है, ए और सी 15। 120 में 15 का भाग दिया तो 8 दिन। कितना आएगा दोस्तों? 8 दिन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 265, 580, 825 से क्या हो जाए? विभाजित। एक तो आपको मैं से निकाल सका, और मैं से निकालेंगे तो बड़ी संख्या बढ़ जाएगी। आप क्या करो, दोनों 3 संख्या दे रखी, देखो आपको इजी में तरीका मैं सिखा दूं। एक तो तीनों संख्या क्या निकालो? मैं से, यानी HCF। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा इनका कर क्या करिए आप? अंतर करो। क्या करो? 265 और 580, इसका मतलब 80 में 65 कितना बच गया? 15 का 25, 15। कितना बचेंगे? 15 बचेंगे। तो कितना हो गया? 315। अब इनका भी अंतर करो, घटाइए। तो 580 20 जोड़े 600, 225 और 20 कितना हो गया? 245। कितना हो गया? 245। अब देखो क्या करना है, अब इनका भी इनमें से घटा सकते हैं, अंतर देख सकते हैं कितना है। किसका? 265 और 315 का देख लो, और यहां देख लो कितने का अंतर है। कितने का अंतर चल रहा है यहां? देखिए 245 और इनका देखिए कितने का चल रहा है। फिर यहां कर भी सकते हैं कितना गुना है, किस संख्या का भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, क्या 25 का जा रहा है या 45 का जा रहा है। फिर देख लो इनका अंतर कितने आ रहे हैं। कितना आ रहा है अंतर? यहां अंतर आ रहा है दोस्तों 70 का आ रहा है। क्या 55 70 का आ रहा है? कितने का आ रहा है? 70। अब 70 में ये लिखा जाता है 2 × 35। कितना लिखा जाता है? अब देखो, अब आप देख लो कि 35 का इसमें भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। वो संख्या 35 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 35 आएगी। कितनी आएगी? फिर भी चेक कर लेना 35 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। 35 का भाग इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है, वो चेक कर लेना बराबर शेष पर आ रहा है नहीं आ रहा है। और यहीं से देख लेना आप 265 में से 315 में से घटा के देख लेना कितना आ रहा है। तो वो हमारे पास कितना आएगा? 35 है। कितना आएगा? 35। कितना आएगा दोस्तों?
35 आएगा जिनका सेंसफल समान होगा। सारी संख्या में सेंसफल क्या होगा? समान होगा। तो 35 आंसर आएगा। कितना आएगा? 35। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं? भाग देके 25, 45, 55 और 35 भाग देके भी कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर है 19वां। देखिए एक चालक कार 60 किमी घंटा एक समान चाल से चलना और 330 किमी की दूरी में स्थित गंतव्य से 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। जाना था चाल के 60 की स्पीड से और 330 किमी की दूरी जाना था और 30 मिनट की देरी कर लेता है। समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितने % की क्या करें? वृद्धि। देखो दोस्तों, दूरी दे रखी है आपको 330 और वो 60 की स्पीड से जा रहे हैं, तो उनको समय लग रहा है दोस्तों, कितना लग रहा है? 5.5 घंटे। कितना लग रहा है? 5.5 घंटे का समय उन्हें लग रहा है। अब देखो, अगर इस दूरी को आधे घंटा वो लेट पहुंच रहे हैं, तो अगर 5 घंटे में वो दूरी तय करें, कितनी दूरी तय करें? 5 घंटे में। तो 5 घंटे में अगर दूरी तय करता है तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 कितने होगा? 66। अब बताओ पहले स्पीड क्या थी? 60 किमी पर आवर। अब स्पीड कितनी है? 66 किमी पर आवर। कितने की वृद्धि करे? इसका मतलब 6 की वृद्धि करे। 60 में 6 की वृद्धि कितना % होता है? 6/60 इंटू 10% होता है दोस्तों। कितना होगा? 10 से 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। कितने की वृद्धि करें? 10% की वृद्धि करें। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 20वां। देखिए क्या कहा? एक वस्तु को 340 में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना? देखो समानुपात से भी कर सकते हैं इनको। कैसे? 340 विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 340 है विक्रय मूल्य। बेचें तो हानि कितने की होती? 20 की। तो विक्रय मूल्य 100 में से 20 घटाएं तो कितना हो जाएगा? 80। यानी 80, 100 अगर 100 रुपये मानते हैं तो विक्रय मूल्य 80 और ये कह रहा है 340। अगर हमारे पास क्या हो, लाभ प्राप्त करना है, कितना % है? 15। तो 15 मतलब 100 से कितना ज्यादा? 115। 100 से कितना ज्यादा? अब इनको हल कर लो। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका इनका ये होता है 100 की वस्तु है, कितने में बेची जा रही है? 20% हानि के साथ 80 में बेची जा रही है। कितने में बेची जा रही है? 80 में। अगर 80 में बेची जा रही है और ये कह रहा है कितने में बेची जा रही है? 340। तो 80 का मान किसके बराबर है? 340। 80 का मान किसके बराबर है? 340। तो 340 बट्टे 80 गुणा क्या करेंगे? 100 गुणा 100 करेंगे। एक तरीका इनसे निकाल सकते हैं। और फिर आपको क्या कितना % होना चाहिए? 100 कितना होना चाहिए? यहां से क्रम मूल्य निकलेगा, फिर कितना % निकालना? 115। और इनसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाएं पदों का 80 गुणा x बराबर 340 इंटू 115 और x का भाग दे देना। 340 इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। फिर मान निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल और 17 और 4 85, 8 17 और 8 कितने हो गए? 25। भाग दे दो। 6 चौक 24 ज्यादा हो जाते हैं। 6 चौक 24 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? सही किया नहीं आपने? 340 है, 34 है, 17.85, 8 दोस्तों 115 लिखना है। कितना लिखना है? 115 लिखना है। फिर गुणा करना है। 17.85, 8, 17 और 8 है 25, 2, 17 2 कितना हो गया? 19। अब भाग दे दो। 4 चौक
16, 35, 8 चौक है 32, 35, 8 चौक 32, 30, 7 चौक 28, 488.10 कितना आएगा 75 आएगा। तो जोड़ बाकी गुणा भाग में विशेष ध्यान देना है। अगर यहां से भी निकाल सकते हैं कि 80 का मान 340 है, पहले 100 का निकाल देना, फिर 115 का मान निकाल देना। ठीक है, तो आज की क्लास के संपूर्ण क्वेश्चन हुए। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा से चीज देखिए अभी पेपर चल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिले, क्योंकि आपको अगर ऐसा से जीडी में सिलेक्शन लेना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का अभ्यास करें। इसी के साथ कल मिलेंगे, धन्यवाद।